ये भोग लगा दिया करना, बना करके पूजा कर दिया करना, विधि बतला के चले। अब वो कर्मा बाई एक दिन खिचड़ी बनाया और कहा भगवान को भोग लगाना, पर्दा लगाना, मनाना, भगवान खाएंगे। अब वो क्या जाने, जाट की छोरी, जाट की बिटिया थी, वो तो सीधे सीधे होते हैं वो लोग। थाली भगवान के सामने रखा, खिचड़ी में पंखा डुला रही कि ठंडा ठंडी हो जाए खिचड़ी, पर्दा लगा दिया। अब भगवान पाएंगे, कहा पाओ। अब बाहर चली जाती, कभी भीतर देखती कि पाया कि नहीं पाया। भगवान कहे को पाए, बहुत देर हो गई। कहती है कि अरे क्यों नहीं पा रहे हो, क्या बात है, अच्छी नहीं है, अभी जाती हूँ घी लाती हूँ। और घी डाल दिया पूरी खिचड़ी के ऊपर घी, और खिचड़ी में जब घी डाल दिया जाता तो खिचड़ी का अलग ही स्वाद हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना, अच्छा होता है। सूखी खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है। अब कहीं देसी घी मिल गया, गाय का, भैंस का, गांव का शुद्ध, तो महाराज बस पूछो मत। तो खिचड़ी है, पोंगल प्रसाद है। तो वो कर्मा बाई सुबह से शाम तक पट खोलती रह गई, बंद करती रह गई, कहती रह गई कि पाओ पाओ, भगवान कहे को पाए। तो कहा कि अब नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगी। वो भी भूखी बैठ गई। अब भगवान भक्त के अधीन है। भक्त जैसे भगवान को चाहते हैं वैसे भगवान भक्त के अनुसार हो जाया करते हैं। भगवान को खिचड़ी को पाना पड़ा, भोग लगाया, तब जाकर के पाने लग गए। तो कहा कि थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना, हाँ मेरे को भी भूख लगी, सुबह से शाम हो गया। हठ कर लिया। भक्त हठी होते हैं, जब ऐसे हठ भक्त कर लेते हैं तो भगवान को कहते हैं ना कि भक्त के हठ को मैं अपना हठ भूल जाता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्ति कमान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के मान को सदैव रखते हैं। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। हाँ, हमें भी भगवान के प्रति ऐसी भक्ति, जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, खाने की, पीने की, नहाने की, कपड़े पहनाने की, छोटा शिशु बालक है, इसी तरह से जब हम गिरधर गोपाल की भी सेवा करने लग जाएंगे ना, तो फिर वो हमारा भी ध्यान रखेगा। हाँ, ऐसे करना चाहिए अपने कन्हैया की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, सबको हमेशा। तीव्रेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति के माध्यम से। और वास्तव में यदि मानव का जीवन भक्ति के बिना है तो उसकी शोभा नहीं है। मनुष्य का श्रृंगार क्या है, मनुष्य की शोभा क्या है, बोले भक्ति। अब कितने व्यंजन बनवा दिया जाए, बना लो घर में, किचन में आप अनेकों प्रकार के 56 भोग 36 व्यंजन बना करके तैयार कर लो। अब किसी में भी राम रस नमक न डालो, फिर देखो क्या स्वाद मिलता है। लवण बिना बहु व्यंजन फीके, राम रस के बिना सारे पकवान अधूरे हैं, फीके। इसी तरह से यदि मानव जीवन में भक्ति रस नहीं है तो मानव जीवन उन्हीं व्यंजनों की तरह होता है। ये भागवत में बतला रहे हैं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को। इसलिए भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान गीता में कहा तथा मानापमान यो, जीवन में हमको कौन क्या कह रहा है इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए।